डैतलोव पास की वो डरावनी कहानी शायद सबने सुनी होगी। 9 हाइकर्स की वो अजीब मौत जो आज भी एक पहेली बनी हुई है। पर सोचिए, अगर मैं कहूं कि ठीक वैसी ही एक और भयानक अनसुलझी दास्तां है जिसके बारे में दुनिया बहुत कम जानती है, तो आज हम बात करेंगे खमार डबान की उस घटना की जो डैतलोव पास जितनी ही खौफनाक है। जरा सोचिए, अगस्त 1993 का महीना है और आप साइबेरिया के घने वीरान जंगल में हैं। कुछ यूक्रेनी कयाकस नदी के किनारे अपना कैंप लगाए बैठे थे। तभी उन्हें पेड़ों के बीच कोई हिलता हुआ दिखा और जब वो लोग पास गए तो उन्होंने जो देखा, एक लड़की बिल्कुल अकेली, बुरी तरह से डरी हुई, जिसकी जैकेट पर खून के धब्बे थे। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था, बस एक अजीब सी खामोशी थी। जैसे तैसे वो कयाकर्स उस लड़की को वापस इंसानी बस्ती तक लाए। तब जाके पता चला कि उसका नाम वैलेंटीना यूडाचेंको है और वो 7 लोगों के एक हाइकिंग ग्रुप का हिस्सा थी। तो सबसे बड़ा सवाल ये था कि अगर वो यहाँ है तो बाकी के 6 लोग कहाँ हैं? उन पहाड़ों में आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने एक पूरे के पूरे ग्रुप को निगल लिया और सिर्फ वैलेंटीना को इस हाल में छोड़ दिया? तो इस पूरी पहेली को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना होगा। उस दिन जब ये सफर शुरू हुआ था, 7 लोगों का एक ग्रुप जो एक रोमांचक यात्रा पर निकला तो था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये उनकी आखिरी यात्रा बनने वाली है। देखिए, ये कोई नौसिखियों का ग्रुप नहीं था। उनकी लीडर 41 साल की ल्यूडमिला कोरोविना सर्वाइवल की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम थी, जिन्हें इन पहाड़ों का चप्पा चप्पा पता था। और ग्रुप के बाकी सदस्य भी काफी यंग और पूरी तरह से ट्रेंड थे। मतलब ये लोग हर चुनौती के लिए तैयार थे, या कम से कम उन्हें ऐसा लगता। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि हुआ क्या क्या। 2 अगस्त को सफर शुरू होता है। 4 अगस्त तक मौसम अचानक से बिगड़ जाता है और एक भयानक बर्फीला तूफान आ जाता है। और फिर आती है 5 अगस्त की वो सुबह जब कुछ ही मिनटों में सब कुछ खत्म हो गया। तो 5 अगस्त की सुबह हुई, तूफान तो हाँ थम गया था, लेकिन ठंड बहुत ज्यादा थी। ग्रुप ने फैसला किया कि वो अब और ऊपर नहीं जाएंगे, बल्कि नीचे जंगल की तरफ उतरेंगे जहां वो महफूज रह सकते हैं। उन्होंने अपना कैंप समेटा और नीचे की ओर बढ़ना शुरू किया। और वो लोग कुछ ही कदम आगे बढ़े होंगे कि अचानक सब कुछ बिखर गया। सबसे पहले गिरा अलेक्जेंडर, जो ग्रुप का सबसे मजबूत मेंबर था। वो अचानक से जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, मुंह से झाग निकलने लगा और कान और नाक से खून बहने लगा। वो बस जमीन पर तड़प रहा था। अब सब लोग घबराकर अपनी लीडर ल्यूडमिला की तरफ भागें कि शायद वो कुछ समझ पाएं, कुछ कर पाएं। लेकिन तभी ल्यूडमिला खुद जोर से चिल्लाई और जमीन पर गिर पड़ी। जब तक कोई कुछ समझ पाता, अलेक्जेंडर और ल्यूडमिला दोनों की मौत हो चुकी थी। कुछ लोगों का कहना है कि ल्यूडमिला की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई, पर क्या यह सच में सिर्फ एक इत्तेफाक था? इसके बाद तो जैसे एक पागलपन का दौर ही शुरू हो गया। विक्टोरिया और तामार भी एक एक करके जमीन पर गिर पड़े। वो लोग अपने ही कपड़े फाड़ने लगे, अपनी गर्दन को ऐसे पकड़ रहे थे जैसे कोई अदृश्य ताकत उनका गला दबा रही हो। और ये सब देखकर तात्याना शायद अपना दिमागी संतुलन खो बैठी। वो चीखते हुए पास की एक चट्टान की तरफ भागी और अपना सिर उस पर तब तक पटकती रही जब तक उसकी जान नहीं चली गई। इस पूरी तबाही को देखकर डैनिस, वो डर के मारे वहां से भागा। लेकिन वो भी ज्यादा दूर नहीं जा सका। कुछ ही देर में वो भी जमीन पर गिरा और उसके शरीर से भी खून बहने लगा। और बस कुछ ही मिनटों के अंदर 7 लोगों का वो ग्रुप खत्म हो गया था। सिर्फ एक इंसान बचा था, वैलेंटीना, जो इस खौफनाक मंजर को अपनी आंखों से देख रही थी, बिल्कुल अकेली और गहरे सदमे में। तो करीब 3 हफ्ते बाद जब रेस्क्यू टीम को वो 6 लाशें मिलीं, तो एक ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। लेकिन अधिकारियों ने जो वजह बताई उसने इस रहस्य को सुलझाने के बजाय और भी ज्यादा उलझा दिया। तो ऑफिशियल ऑटोप्सी रिपोर्ट आई और उसमें मौत का कारण बताया गया हाइपोथर्मिया, यानी बहुत ज्यादा ठंड लगना, और प्रोटीन की कमी। सुनने में तो ये काफी सीधा साधा लगता है ना, पर प्रॉब्लम ये है कि ये वजह उन लक्षणों से दूर दूर तक मेल नहीं खाती जो वैलेंटीना ने बताए थे। अब जरा इस पर गौर करिए। एक तरफ ऑफिशियल कहानी है ठंड और भूख, और दूसरी तरफ जो असल में हुआ वो था मुंह से झाग, नाक कान से खून, हिंसक दौरे और खुद को चोट पहुंचाना। हाइपोथर्मिया या कुपोषण में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो फिर सच क्या था? और यहीं से वो सवाल शुरू होते हैं जिनका कोई जवाब नहीं है। अगर सबको ठंड लगी तो वैलेंटीना 3 दिन तक कैसे जिंदा रही? अगर खाने में कोई दिक्कत थी तो वैलेंटीना पर असर क्यों नहीं हुआ?
और सबसे परेशान करने वाला सवाल जो एक रेस्क्यू टीम मेंबर ने उठाया था, लाशों की आंखों की जगह खाली क्यों थी? तो देखिए, जब ऑफिशियल कहानी पर भरोसा नहीं होता तो लोग अपने जवाब ढूंढना शुरू कर देते हैं। और इस केस में भी कई थ्योरीज सामने आईं, जिनमें से कुछ तो काफी डरावनी हैं। एक थियरी ये है कि ग्रुप ने गलती से कोई जहरीला पौधा खा लिया होगा। ये मुमकिन लगता है क्योंकि ल्यूडमिला जड़ी बूटियों के बारे में जानती थी, पर वैलेंटीना ने इस बात से साफ इनकार किया। दूसरी थियरी तो और भी ज्यादा सनसनीखेज है कि उस इलाके में कोई सीक्रेट मिलिट्री टेस्टिंग चल रही थी और ग्रुप गलती से किसी नर्व एजेंट का शिकार हो गया। लक्षण इससे काफी मिलते जुलते हैं और ये बात भी अजीब है कि इस घटना की मीडिया में कोई खबर क्यों नहीं आई। पर आप जहरीले पौधे की बात करें या नर्व एजेंट की, दोनों ही थियरीज एक बहुत बड़े सवाल पर आकर रुक जाती हैं। वैलेंटीना कैसे बच गई? अगर हवा में जहर था या खाने में, तो वो अकेली कैसे पूरी तरह से सुरक्षित रही जबकि बाकी सब कुछ ही मिनटों में मारे गए? ये इस कहानी की सबसे बड़ी पहेली है। तो इतने साल बीत जाने के बाद भी खमाल डाबा की एक घटना आज भी एक अनसुलझा रहस्य ही है। एक ऐसी कहानी जिसके जवाब शायद हमेशा के लिए उन बर्फीले पहाड़ों में ही दफन हो गए हैं। और सच कहूं तो सच्चाई तक पहुंचना अब लगभग नामुमकिन सा लगता है। एक तो मीडिया में इसकी कोई खास कवरेज ही नहीं हुई, जो शुरुआती रिपोर्ट्स थीं वो शायद ट्रांसलेशन में कहीं खो गईं, और जो अकेली गवाह थीं वैलेंटीना, वो इतने गहरे सदमे में थी कि उसकी यादों पर पूरी तरह भरोसा करना भी मुश्किल है। और ये बात भी बहुत अजीब है कि अधिकारियों ने एक हफ्ते तक बचाव दल क्यों नहीं भेजा। तो आखिर में हमारे पास बस एक सवाल ही बचता है, जब सच के टुकड़े बहुत कम हों और अकेली याददाश्त पर सदमे का पर्दा पड़ा हो, तो क्या सच्चाई को कभी ढूंढा जा सकता है? खमार डाबान की कहानी शायद हमें हमेशा यही याद दिलाएगी कि कुछ राज कभी नहीं खुलते।